एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा बहुत पावरफुल कोट यानी शक्तिदायी विचार कहा गया है। आप इसे ज़रूर सुनिए और समझिए। ये बोलते हैं कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो और अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। ये इस पे आप थिंकिंग कर सकते हैं, इस चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से और आप इसके डीप में जाएँगे तो ये आपको समझ में ये आएगा कि ये बताना चाहते हैं कि आप दूसरे को नहीं देखिए, कौन क्या कर रहा है, सब तो अलग है सबसे पहले, सबका अपना परिस्थितियाँ अलग है और आप सब चीज़ नहीं कर सकते अपना जीवन में। तो आपको जो है से अपना लक्ष्य एकदम फ़ोकस होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हाँ, हमें जीवन में ये करना है। तो उसकी तरफ आपका अगर जो लक्ष्य है, अगर एम है अच्छा, अगर उस पे एकदम फ़ोकस है और साइड में कुछ नहीं है, अगर आप उस पे ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये सब बातों को मानना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा गांधी युग है, लेकिन गांधी युग से पहले इस वीडियो में आपको हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि उनका कैसे झारखंड से रिलेट रहा था। वो क्यों हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं और क्यों पढ़ते हैं इनके बारे में। और बाकी गांधी युग के बारे में तो ब पढ़ेंगे कि झारखंड का गांधी जी का झारखंड में आगमन हुआ, तो गांधी युग और झारखंड से संबंधित वीडियो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे पीवाईक्यू है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे गए हैं, आने वाले इसी एग्ज़ाम में फिर से पूछा जाएगा। तो झारखंड के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको गांधी युग से संबंधित टॉप 15 प्रश्न मिलेगा, सारे पीवाईक्यू है और एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ा-सा आगे पीछे 20 या 15 मिनट का होगा, लेकिन आप बिंदास होके देखिए, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा सकते हैं। वीडियो को आप 3 तरीके से देख सकते हैं कि एक आप जो भी पढ़े हैं, आप ओल्ड हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आप बार-बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं कि ताकि आपका रिकॉल होगा जो भी पढ़े हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे क्वेश्चन बताने से पहले ही आप माइंड में रिकॉल कर लीजिए, थिंकिंग कर लीजिए। एक बेस्ट तरीका है कि प्रैक्टिस लगाने का इस टॉपिक से संबंधित कि इसका क्वेश्चन आपका कितना आता है। मान लीजिए 15 है तो आप इसमें 10 किए हैं, तो आपका धीरे-धीरे डेवलप होगा कि आप यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूब वाले लोगों के आंसर बताने से पहले आप सोच पा रहे हैं, तो आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा शार्प और बहुत अच्छा क्लियर होगा। तीसरा है कि चीज़ों को आप साथ में रिमेंबर कीजिए, समराइज़ कीजिए। जो आपको याद नहीं है, उस पे ज़्यादा अटेंशन लाके आप उसको रिकैप कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में आपको बता देते हैं कि मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे, ये इन्हें अबुल कलाम आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। 1916 से आप याद रखिए, 1916 से 1919 ईस्वी तक झारखंड में आए थे। ये कलकत्ता के थे, तो 1916 से लेकर 1919 तक ये झारखंड में रहे थे कलकत्ता से। यहाँ इसे रांची में नज़रबंद किया गया था। दूसरा पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि अबुल कलाम जो आज़ाद हैं, ये समाचार पत्र लिखे थे, नाम था अल हिलाल और अल्बेलांग। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया जा रहा था, लेकिन शासन ने खतरा मानते हुए बंगाल सरकार ने इन्हें बंगाल की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया। इस प्रकार से इसलिए 1916 से 1919 ईस्वी तक ये रांची में रहे। इसके बाद आपको जैसे इनका ठिकाना कहाँ था, तो मोराबादी के आसपास इसका ठिकाना था। इन्हें जो रांची का अपर बाज़ार है, वहाँ के जो मस्जिद है, वहाँ ये नमाज़ करते थे। आप 2-3 बात ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो है से प्रतिदिन थाना में हाज़िरी लगाने के लिए जाते थे 1916 से। लगभग 300 सालों तक गए हैं, 1916 से 3-4 सालों तक के गए थाना में, एवरीडे जाते थे। अबुल कलाम आज़ाद ने अगस्त 1917 में, ये वाला डेट याद रखिए, रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी और अब उन्होंने अपने प्रेस अल्बेलांग को बेचकर उनकी रकम मदरसों के उत्थान में लगाई। तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि ये तो इम्पोर्टेंट हो गया हिस्ट्री में, इनके तो नाम ही भूल नहीं सकते। क्योंकि अबुल कलाम जब आज़ाद झारखंड में आए तो 1917 में, और कहाँ, रांची में, ये अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी, जो लोगों को पढ़ाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट था। और अपना एक प्रेस बनाए थे, एक अल हिलाल था और एक क्या था, तो अल बेलांग था। लेकिन अल बेलांग को बेच दिया और उससे पैसा इकट्ठा करते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में रांची आगमन जब गांधी जी का हुआ, तो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलने की इजाज़त मांगी, पर इजाज़त नहीं दिया गया। इसलिए महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद मिल कभी नहीं पाए। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और 1919 ईस्वी में नज़रबंदी की मियादी पूरी होते ही 3 जनवरी 1920 ईस्वी को ये रांची से झारखंड से चले जाते हैं आपस कलकत्ता।
तो इतने इनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके गांधी युग के बारे में देखेंगे कि महात्मा गांधी का आगमन कब होता है, कैसे होता है। तो ये 12 बार आते हैं। कितने बार? 12 बार आगमन हुआ है। गांधी जी का सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है सर 3 जून को हुआ था। 3 जून 1917 को झारखंड में इनका पहली बार आगमन हुआ, 12 बार में पहली बार। और अंतिम बार जो हुआ 1940 में हुआ। ये वाला आपको याद रखना है। और 1940 ईस्वी में कब हुआ? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रचार प्रसार हेतु झारखंड आए थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए एक एक करके देखेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, लेकिन आप PYQ लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। आप समझ चुके हैं, तो ये वाला आप जो है आपको समझ में आएगा। इतना बताना ज़रूरी था, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दिया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राइट आंसर बी में दिया है 1916 ईस्वी में। सिंपल क्वेश्चन है कि अबुल कलाम आज़ाद मौलाना नाम है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद यानी कि कलकत्ता या बंगाल से बाहर कर दिया गया और झारखंड के रांची वाला क्षेत्र में आए थे। ये ब्रिटिश लोग ही किए थे। तो कलकत्ता से रांची कब लाया गया? 1916 में लाया गया। नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नज़रबंद रखा गया था। प्रारंभ में मतलब शुरुआत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? तो 2 का आंसर सी हो जाएगा, मोराबादी में। इसका ठिकाना हम आपको बताए थे कि मोराबादी में, रांची के मोराबादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शुरुआती में रहते थे, रांची के मोराबादी में। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिए। फिर दिया गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में कौन सी संस्था स्थापित की। तो आपका 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब आए रांची में 1916 में और 1919 तक रहे, तो यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। पूछा कौन सा संस्था का स्टेबलाइजमेंट या फिर इसका स्थापित किया इनके द्वारा, तो ये किया गया जब 1940 में रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ रामगढ़ में, तो उस समय इनको अध्यक्ष बनाया गया था। भारत की आज़ादी के समय भी ये अब बहुत दिनों तक ये जो है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से कब मुक्त किया गया? तो वो डेट होगा 1919। तो यहाँ पे एक ही मिल रहा है, तो आपका 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा 27 दिसंबर 1919। इसलिए ये दिसंबर 1919 में नहीं जा पाए थे, 2000 नहीं 1920 ईस्वी में गए थे। ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार कब पड़े? तो चरण का मतलब पैर है कि महात्मा गांधी के पैर झारखंड की धरती पर पहली बार कब पड़े। तो इस प्रकार से 5 का राइट आंसर बी होगा 4 जून 1917। तो 1917 का याद रखिए, जून का मंथ 3 से 4 जून था और 1917 में। गांधी जी किसके निमंत्रण पर रांची आए थे? तो किसके निमंत्रण पर रांची आए थे से पूछा जा रहा है। 6 का हो जाएगा श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर, इन्विटेशन पर गांधी जी जैसे झारखंड यानी रांची आते हैं और वो डेट है 3 से 4 जून 1917। फिर बोल रहा है 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी किसके यहाँ ठहरे थे। तो यहाँ ठहरने या रुकने की बात किया जा रहा है जब 4 जून 1917 को रांची आगमन हुआ उसके बाद। और गांधी जी, तो आपका 7 का राइट आंसर डी होगा श्याम कृष्ण सहाय। अब ये वाला आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि ये जो है निमंत्रण किए थे, इसलिए इनके द्वारा बुलाया गया। तो निमंत्रण किसने किया? कृष्ण कुमार सहाय। कहाँ? इसके निमंत्रण पर रांची आए थे गांधी जी, इसलिए आप समझिए कि इन्हीं के यहाँ ठहरा था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं लिंक करके। फिर गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ और कौन थे? तो 8 का आपका राइट आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। यानी कि जब गांधी जी झारखंड में आगमन हुआ तो उनके साथ कस्तूरबा गांधी, रामदास और देवदास गांधी, यानी कि उनके 2 पुत्र या बेटे देवदास गांधी, रामदास और कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी वाइफ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी और 2 बेटे, ये सब मतलब उसके फैमिली और परिवार आए थे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर बोल रहा है चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पूरे भारत में पहला आंदोलन था, जो कि अहिंसा नॉन वायलेंस पे था और सत्याग्रह पर था। ये 1917 में हुआ। और कहाँ? तो आपका जो है चंपारण में हुआ, बिहार के चंपारण में, नील खेती इंडिगो का प्लांट के लिए, ये झारखंड में। और महात्मा गांधी 9 जून को आते हैं। 9 जून को आते हैं कब? 1915 में आते हैं, इसलिए 9 जून को हर एक 2 ईयर में हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और आपको याद रखना है कि 2003 से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी आए इस। यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड रहे हैं। और 2003 में कौन घोषणा किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने
बीजेपी का सरकार था। 9 का राइट आंसर आपका बी होगा 21, यानी यहाँ की 21 बार बताया जा रहा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है कि ये बताया जा रहा है, सबसे पहले ये बताया, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड रहे थे, जो कि सही दिया है। कितने दिनों, कितने बार पूछा जाएगा कि झारखंड आए तो 12 बार, लेकिन यहाँ दिन का बात किया जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर 9 का यहाँ पे हो जाएगा बी, 21 दिनों तक। तो ये वाला जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बीपीएससी वगैरह में। बीपीएससी में तो मैक्सिमम टाइम ये पूछ लेती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय आंदोलन था। और हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा झारखंड और स्वाधीनता संग्राम है, यानी झारखंड स्वाधीनता संग्राम, ये इंपॉर्टेंट होगा कि झारखंड का क्या रोल था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत ये टॉपिक को देख रहे हैं। ये आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री है, झारखंड का हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। तो जब चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 में गांधी जी ने कितने दिनों तक झारखंड में रहे थे, तो 21 दिनों तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके आगमन देखिए, साथ में ये सब लोग आए थे, तो ये वाला तो ईजी है, ये वाला कम चांस है पूछा जाएगा। देखिए, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगर हमें किसी चीज़ की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ का आप प्रोजेक्ट है या फिर, तो उसका रूपरेखा बहुत ज़रूरी है। तो महात्मा गांधी ने जब चंपारण आंदोलन को चलाने या मूवमेंट करने की कोशिश किया, तो इसका रूपरेखा झारखंड में ही बनाया गया था कि किस रास्ते से जाएंगे, किससे मिलेंगे, कब जाएंगे, कैसे करेंगे, पूरा एकदम रूपरेखा तैयार किया गया। तो सिंपल रांची में ही इसका सारा चीज़ बनाया गया था, तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची किससे मिलने आए थे। देखिए, मोतिहारी बिहार में पड़ता है, अभी तो बिहार का एक ज़िला है मोतिहारी, और वहाँ से ये चलकर रांची आए थे। तो किससे मिलने के लिए आ गए और चलकर आए हैं, सो बताया जा रहा है। क्या पैदल आए हैं क्या? महात्मा गांधी मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिला से रांची आए थे 1917 में। तो ये मिलने जो आए थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। तो आपको जो है बी नंबर याद रखना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। एशिया के पहले व्यक्ति थे लिटरेचर या नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम व्यक्ति, और गीतांजलि के लिए दिया गया था। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित महान व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? 12 का डी होगा उपरोक्त सभी। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं, जरूरी है ये इनके बारे में हमें जानना। टैगोर का झारखंड क्षेत्र में गहरा संबंध था। देखिए, आपसे सिंपल बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर का झारखंड क्षेत्र से गहरा रिलेशन संबंध था। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना उन्होंने रांची में की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि वीरभूम, मानभूम और झारखंड की प्राकृतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को चित्रित करती है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि रांची में रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा गुलाब तिवारी। फिर बोल रहा है पलामू, ये 2 लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी, देखिए कांग्रेस कमेटी की स्थापना, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी, इसका स्थापना कब किया गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 1919 में, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को होता है। उसी साल में आपका जो है पलामू जिला कांग्रेस कमेटी बनाया गया था, जबकि रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना इसके बाद किया गया था। तो ये हो जाएगा 1920 में। रांची और हजारीबाग में जो कांग्रेस जिला कमेटी है, इसका स्थापना 20 में किया, जबकि पलामू वाला 1 साल पहले हो गया था। टॉप हम लोग 15 प्रश्न देखे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जाने और महात्मा गांधी के बारे में जानने की कोशिश की। जितना भी पॉइंट देखे, इतना आप जो है चीज़ों को समराइज और रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और इम्पोर्टेंट, आपको तो बहुत कुछ समझ में ऑलरेडी आ गया होगा और पहले से आप बहुत कुछ जानते होंगे। तो इस प्रकार से आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।